जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तीर्ण पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम NTPC यूजी एग्ज़ाम जो 7 मई को हुआ है उसके तीनों शिफ्टों के मैथ का 100% रियल क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे उसको आप एग्ज़ाम में जाने से पहले 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको भी आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। क्योंकि रेलवे का पैटर्न रहा है, वो फर्स्ट दिन जिस प्रकार से प्रश्न पूछता है वो लास्ट दिन तक सेम पैटर्न को फॉलो करता है। जितने भी प्रश्न आपको कराऊंगा उन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान पूर्वक देखना है। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, और इसी प्रकार और आने वाले शिफ्टों के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 163 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए सम संख्याओं का औसत क्या होता है, सम संख्याओं का योग यानी सम संख्याओं का एडिशन कितना होता है, यानी योग जो होता है वो n इंटू n+1 ये फॉर्मूला होता है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है होगा, तो एवरेज में इसे n से डिवाइड कर देंगे तो n से n कट जाएगा, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा n+1। तो 163 में +1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 164। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 96 और 54 का मध्य अनुपात क्या होगा। देखिए मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, √a गुने b। तो मान लेते हैं ये a है और ये b है, तो इसका अंडर रूट क्या करेंगे a गुने b, यानी 96 गुने में 54 ये कर देंगे। अब इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो 16 छक 96 आएगा, और इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, ये 9 छक 54 ये आएगा। अब इससे रूट से बाहर अब रूट से इसको बाहर निकालिए, तो रूट से 16 का रूट क्या होता है 4। रूट 16 से अगर रूट बाहर निकलेगा तो 4 बाहर निकलेगा, और ये 1 6 और 1 6, ये 2 6 है तो 1 6 बाहर आ जाएगा, और 3 के बदले क्या आएगा बाहर, 9 के बदले 3 आएगा बाहर। बस अब इसको गुना कीजिए, 6 चौक 24, 24 दिया 72। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 8 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुनी से 20 वर्ष अधिक थी, तो अब से कितने वर्षों के बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। देखिए 8 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 20 वर्ष अधिक थी, तो मान लेते हैं कि 8 वर्ष पूर्व फादर ये हो गया और ये सन हो गया। तो सन की आयु x थी, सन की आयु अगर x मानते हैं तो ये जो इसके फादर की आयु कितना होगा, तो इसका फादर का आयु इसके दोगुने से क्या बोल रहा है 20 वर्ष अधिक, यानी 2x + 20 हो जाएगा। ये 8 वर्ष पहले की बात है, तो हमको वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा। तो बोल रहा है अब से कितने वर्ष बाद, यानी अब यानी वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान में इसमें 8 ऐड कर देंगे, तो 2x + 20 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा बराबर कितने के, इसमें भी ऐड होगा x + 8। तो बोल रहा है अब से कितने वर्षों के बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, यानी उसकी आयु जो है उसके पुत्र की आयु की क्या होगी, दोगुनी होगी। यानी मान लेते हैं कि वो n वर्ष बाद, वो क्या है n वर्ष के बाद क्या होगा, n वर्ष के बाद उसकी आयु जो होगा उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x अब प्लस में 28 अब प्लस में n, ये बराबर कितना हो जाएगा 2x अब प्लस में 16, यही होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2x कट जाएगा, n बराबर क्या आएगा 12। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, बोल रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 121 को वर्ग से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 11, अब प्लस में इसका कितना आएगा 225, 225 का 15 होता है, और
दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, तो दशमलव के बाद बाहर कितना आएगा, 2 अंक बाहर आएगा। और माइनस में कितना है, 576। 576 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 24 का स्क्वायर होता है। तो कितने का होता है, 24 का होता है। तो ये ऊपर 24 आ जाएगा और नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। सॉरी, नीचे मतलब दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, 5.67 है, तो बाहर कितना अंक आएगा, 1 अंक आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 11। अब प्लस में इसको जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.15 और ये हो जाएगा माइनस कितना, 2.4, यही होगा। तो ये हो जाएगा 11.15 और माइनस इसमें करेंगे 2.4। जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 11 में से 2 गया तो ये आएगा 8.75। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको सोल्व कीजिए, यानी इसका भी मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले ये 5/3 है और प्लस में इसको सोल्व कीजिएगा तो 9 4 13/9 आएगा, 9 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9/13। अब माइनस में 2/5। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम 195 आएगा। और इसको 3 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 3 चौक 18, 3 पचे 15, 65 और 65 पचे कितना हो जाएगा, 65 पचे हो जाएगा 325। ये कितना होगा, ये 325। अब प्लस 13 से काटिएगा तो 13 बचेगा कितना, 65। 13 एकम 13, 13 पचे 65, यानी 15 बार में कटेगा। 15 नमा 35 से ये हो जाएगा। और ये माइनस में कितना होगा, 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15 और 5 नमा 45, 39। तो 39 दूना कितना होगा, 78। इसको घटाइए, जोड़िए पहले। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 3 1 400 और 30 और 30 60, 460 है। और 460 में से जब आप 8 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 382। सॉरी, 460 में से 78 को घटाइएगा तो 382 और नीचे में कितना आएगा, 195। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे यहाँ पहले भी देख सकते थे कि इसका एलसीएम जो है ये 195 आया है और 195 केवल एक ही ऑप्शन नंबर बी में है। तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके आपको बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, पल्लवी ने एक खिलौने 578 में खरीदा और उसे 14 रुपये की लागत से सजाया और खिलौने को इतने में बेच दिया, तो उसकी हानि या लाभ परसेंट क्या होगा। तो देखिए पल्लवी ने एक खिलौने कितना में खरीदा, 578 रुपये में खरीदा और उसमें 14 रुपये लागत से सजाया, यानी उसका कुल सीपी कितना होगा, उसका सीपी 14 रुपये और उसमें ऐड होगा। 14 रुपये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92। ये हो जाएगा 592 और बेचा कितने में है, ये बेचा है यानी एसपी जो उसका है वो बेचा है 476 में। 592 के सामान को कितने में बेचा है, 476 में बेचा है। तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसको लॉस होगा। तो प्रॉफिट वाला आंसर तो नहीं हो सकता। अब देखिए कितना लॉस होगा, तो अगर इसको घटाइएगा तो ये बचेगा 6 और यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1 और यहाँ 5 में से 4 गया तो 116 आ गया ऊपर और नीचे कितना आएगा, ये 592 और गुने में 100 इतना है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना से कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 3 36 और 9 चौक 36 हो जाएगा। और नीचे को जब 4 से काटिएगा तो ये कटेगा 4 एकम 4, 1 19 4 चौक 16 कटेगा, ये 4 इकाई 4, 1 9 19 4 चौक 16, 3 और 8 चौक 32, ये इतना में कटेगा। क्या ये 29 से कटेगा डायरेक्ट,
29 से अगर काटते हैं हम तो 29 से नहीं कटेगा। तो देखिए इसको और काटिएगा तो कितना में कटेगा ये, इसको 2 से काटते हैं 7 दूना 14 और 4 दूना 8, इसको 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 50 दूना 100। और इसको 2 से काट लीजिए, इसको 2 से काटिएगा तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14, इससे 2 से काटिएगा तो 25 दूना 50, ऊपर पर गुना कीजिए, 25 नंबर 225 का हो जाएगा 5, बकिया 22, 25 दूना 50 और 22 कितना होगा, 50 और 22 72 हो जाएगा, और नीचे में 37। तो इतने परसेंट का क्या होगा, इसको इतने परसेंट का लॉस होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 725 और बटे में 37% का लॉस। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मान ज्ञात करना है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होगा, प्लस 8 का स्क्वायर ये रूट से बाहर निकलेगा तो 8 होगा, और -5 और मल्टीप्लाई 4 होगा, ये रूट से बाहर निकलेगा तो 4 होगा, और -14, तो ये कितना हो जाएगा 49 और प्लस में 8 -20 -40, तो कितना हो जाएगा 9 17 57, अब माइनस में इसको करेंगे कितना हो जाएगा ये 34, ये 34 होगा। तो कितना इसका आंसर आएगा, ये आएगा 23। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या इतना इतना निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, नहीं विभाज्यता का नियम पूछा है। तो देखिए 20 है, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 गुने 4, और 5 से विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि लास्ट में इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो ये तो नहीं कटेगा 20 से। 13 को बाद में लिखते हैं, पहले 19 16 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी ये संख्या नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 16 से कटने का मतलब है कि लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, लेकिन लास्ट में यहाँ पे विषम संख्या है तो 16 से भी नहीं कटेगा। तो या तो ये 13 से कट सकता है या 19 से कट सकता है। तो देखिए इसको काट के देखिए किससे कटता है। जब 13 से इसको काटिएगा तो आएगा 13 पचे 65, 6 66, 13 पचे 65, 1 17, 13 का 13, 4 41, 13 तिया 39, और 2 20, 13 का 13 7 75 आएगा, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 10 आएगा, 10 यानी 100, 63 91 आएगा, और 9 63 91, यानी ये संख्या जो है ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से इतने पर बेचने पर हितेश को 25% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 58% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/14 पर बेचने पर उसको क्या होता है 25% की हानि होती है, यानी वो 75% में बेचता होगा। तो इसको काटेंगे ऐसे तो ये कितना बार में कटेगा, ये 15 पचे 75। तो टोटल जो है उसका वास्तविक विक्रय मूल्य कितना होगा, तो उसका वास्तविक विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 पचे 70, 14 पचे 70, 14 और 7 21, ये वास्तविक विक्रय मूल्य उसका इतना है। तो बोल रहा है उसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 58% पर बेचने पर, इनकी वास्तविक विक्रय मूल्य इतना है, इसका अगर 58% पे इसको बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 21 से इसको गुना करेंगे तो 21 अठे कितना हो जाता है 168 का 8, बकिया 16, 21 पचे 105 और 16 कितना हो जाएगा 121, इतना आएगा। और नीचे दशमलव के बाद 10 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 121, सॉरी ये मेरा हो जाएगा ये 121.8 इतना हो जाएगा। तो देखिए कोई भी कोई भी वस्तु है जो अपने आप में 100% होता है, लेकिन 100% की वस्तु को जो वो अपने वास्तविक विक्रय मूल्य पे बेचा है तो उसको प्राप्त हुआ है 121.8, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ है तो 21.8 का। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
एक्स वाई जेड क्रमशः इस अनुपात में एक धनराशि निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में कुल इतने रुपये का प्रॉफिट अर्जित किया तो वाई और जेड के हिस्सों में अंतर। तो देखिए पहले वाई, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो बोलता है वाई और जेड के हिस्सों में अंतर पूछा है। तो वाई और जेड के हिस्से का यहाँ डिफरेंस कितने का है? तो यहाँ पे डिफरेंस है कितने का? 80 का है। यानी जो भी संख्या होगा वो 80 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो 80 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ लास्ट में 0 है और ये 0 इसके लास्ट में नहीं है। ये भी 80 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है। 80 को कैसे लिख सकते हैं? 80 को हम 8 गुने 10 लिख सकते हैं। तो देखिए 8 से अगर इसको काटिएगा तो क्या 8 से कटेगा? ये इसको काटिएगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 2 6 60, 8 7 56, 4 हाँ 8 से कट रहा है। ऑप्शन बी को अगर काटते हैं तो 8 दूना 16, 5 52, 8 छः 48 और 4, ये 8 से नहीं कट रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। बिना सोल्व किए हुए आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 75 का 65% और 45 के 3/5 से कितना अधिक है? तो देखिए 45 का 3/5 कितना आएगा? 5 नंबर 45 नोतिया 27 आएगा। ये 45 का 3/5 अगर करेंगे तो ये 5 से इसको काटेगा, 5 नंबर 45 तो नोतिया कितना आएगा? 27। और ये जो 75 का 65%, तो 75 का 65% करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 13 5 65 और यहाँ पे 20 2500, इसको और काटिएगा तो कितना आएगा? ये 5 से काटिए तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 5 से काटिएगा तो 15 5 75। तो इसको गुना कीजिएगा तो 15 तिया 45 के 5 बकिया 4, 15 का 15 4 19, 195/4 आएगा। तो 4 से इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 4 चौक 16, बचेगा कितना? 3 35, तो 8 चौक 32, बचेगा कितना? 3 5 3 और 0 देंगे तो हो जाएगा उस पर 30, तो 7 चौक 28, 2 और 4 5 20, नहीं 48.7 है और ये कितना है? 27 है। तो 48.7, ये जो 48.75 इसमें 27 को घटा देंगे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, यानी 21.75। ये मेरा होगा राइट आंसर। तो ये 15 का 65% और 45 का 3/5 से कितना अधिक है? तो 21.75 अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए एक टंकी को 11 घंटों में भर सकता है, पाइप बी उसे 24 घंटों में भर सकता है और पाइप सी 19 घंटों में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? हमसे समय पूछा गया है। तो देखिए ए जो है कितने घंटे में भर रहा है? 11 घंटे में। बी जो है 24 घंटों में भर रहा है और सी जो है वो 19 घंटों में भर रहा है। आप इस सब का एलसीएम लीजिएगा। पहले क्या कीजिए, 19 और 24 को गुना कीजिए तो 19 चौक 76 का 6 आएगा, बकिया 7, 19 दूना 38 और 7 कितना हो जाएगा? 38 और 7 8 7 15 नहीं 45 हो जाएगा। यही ना होगा? 9 चौक 19 चौक 76 का 6 बकिया 7, 19 दूना 38 और 7 45। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम क्या है? लास्ट मतलब पीछे से इसको जोड़िए तो यह आ जाएगा 6 6 5 11 का 1 बकिया 5 5 4 9 और 1 10 के 0 और बकिया 1, तो 4 और 1 5, यानी 50/16 आएगा इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे? अब सबसे मल्टीप्लाई बारी बारी से डिवाइड कीजिए। 11 से डिवाइड कीजिएगा तो ए की क्षमता आएगा, बी 24 से डिवाइड कीजिएगा तो बी की आएगा और सी से 19 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना किसकी आएगा? सी की क्षमता आएगा। तो 11 से डिवाइड कीजिए तो एक के एफिशिएंसी निकालने के लिए 11 से अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 11 चौक 44, बचेगा कितना? 6 61, 11 चौक 66 और बचेगा कितना? फिर 6, तो 11 चौक 66। 24 से गुना कीजिएगा तो 24 दूना 48 हो जाएगा, यानी बी के एफिशिएंसी से निकलेगा 24 दूना 48, बचेगा कितना? 2 21, मतलब 216 बचेगा। तो इसको जब आप मतलब 216 यहाँ पे 0 आएगा और 24 को जब आप 9 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 216, यानी कि बी की क्षमता कितना आएगा? 209। और सी की क्षमता जब आप इसको निकालिएगा तो 19 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 19 दूना 38 आएगा, 38 आए ना, बचा कितना? 12,
यानी कि 121 बचा, तो 19 चौक 14 से 114 बचा, 6 1 7 और 19 चौक 76। यानी कि ए की एफिशिएंसी इतना है, बी की एफिशिएंसी इतना है और सी की एफिशिएंसी इतना है। तो बोल रहा है तो टंकी को भरने में कितना, मतलब सभी को एक साथ चालू कर दिया जाए, यानी कि इस सभी को एफिशिएंसी को जोड़ के इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितने घंटों में भर देगा तीनों मिलकर। तो देखिए इसको जोड़िए, देखिए आप इसको ऐड कीजिएगा तो 6 4 10, 10 और 9 19 का 9, बकिया 1, 6 6 12 1 13 के 3 हो जाएगा, और बकिया कितना बचेगा 1 4 2 6 2 8 और 1 9, 939 आएगा। 11 सॉरी यहाँ पे 11 5 55 होगा, 11 5 55 और 11 6 66। देखिए अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आएगा आपका, ये आएगा 929। जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 929। ये टोटल एफिशिएंसी कितना आएगा, 929 आ गया। देखिए 50 और 16 को अब जब 929 से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 9 9 81 हो जाएगा, यानी ये तो नहीं हो सकता। 7 बार में 9 7 63, यानी इससे ज़्यादा हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 9 चौक 36, ये तो बहुत ही कम हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 9 पचे 45, हाँ देखिए ये जो है ऑप्शन डी इसके आसपास जा रहा है, 50 के आसपास जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 374 और 381 इन दोनों सहित इनके बीच अभाज्य संख्याएं की संख्या कितनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 374 और 381। 374 तो नहीं होगा क्योंकि ये 2 से 2 का मल्टीपल है। अब पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। तो देखिए ये 74 जो है 1 से कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन ये 2 से भी कट रहा है, मतलब और सारी संख्या से कट रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या का डेफिनेशन है कि वो स्वयं और किसी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो ये तो 374 नहीं होगा। 375, इसके बाद क्या आएगा 375, ये भी 5 का डिविजिबल है, ये भी नहीं आएगा। 376, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी नहीं आएगा। 377 ये हो सकता है। 378 ये 2 का मल्टीपल है, ये भी नहीं होगा। 379 379 ये 3 का मल्टीपल है, ये भी नहीं होगा। और 380 ये 5 का मल्टीपल है क्योंकि 0 है लास्ट में, ये भी नहीं होगा। और 300 क्या आएगा लास्ट में, 381। तो देखिए 375 भी नहीं होगा, 376 भी नहीं होगा, 378 भी नहीं होगा, और 379 ये शायद हो सकता है, और ये जो है 380 ये नहीं होगा। 381 ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। देखिए 377 और 379 ये दोनों हो सकता है। अब इसको देखिए क्या किसी और संख्या से ये मल्टीपल है। जब आप देखिएगा तो इसे 13 से देखिए, 13 तिया 39, 3 बार भी तो नहीं होगा। 13 दूना 26, 26 और 7 4 11, 117, 13 नंबर 17 से, यानी 13 से कट जाएगा, तो ये भी संख्या नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। यानी केवल एक ही संख्या 379 ऐसा है जो इस दोनों के बीच अभाज्य संख्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है, इसमें दो क्रमिक वर्षों में पहले 25% फिर 60% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष 50% की कमी हो जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए कस्बे की जनसंख्या कितना है, 14,568 है, कितना है। इसमें पहले वर्ष 25% और दूसरे वर्ष 60% की वृद्धि होती है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी 4 में 1 की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। और 60% का वैल्यू होता है 2/5 3/5, यानी कि 5 में 3 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 8। और तीसरे वर्ष होता है 50% की कमी। 50% का कमी का मतलब होगा कि ये तीसरे वर्ष 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 यानी कि 2 में से 1 की कमी थी, कितना हो जाएगा ये 50%। देखिए तीसरे वर्ष 50% की कमी होती है, तो ये कितना हो जाएगा तीसरे वर्ष 1/2।
2। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये जो है ये 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, ये 4 से इसको काटिएगा तो 2 से ये 4 बार में, और ये 4 से ये 4 खत्म। तो क्या होगा, तीसरे वर्ष कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये सेम वही रहेगी 14,568। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और उसी मार्ग से 6 किलोमीटर पर आवर विशाखापट्टनम वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल। अब फॉर्मूला लगाइए संपूर्ण यात्रा की औसत चाल। अब जानते होंगे कोई व्यक्ति अगर कहीं से जाता है, मतलब यहाँ से जाता है यहाँ तक जाता है और यहाँ से वापस इसी स्थान पे वो उस आता है, तो इसका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy बटे में x प्लस वाई। अब इसी पे लगाइए तो 2 गुने ये हो जाएगा 3 और गुने में 6 और बटे में हो जाएगा 6 3 9। तो काटिएगा तो 3 तिया 9, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 2 दूना 4। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, 4 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 72 और 432 है। उनमें एक संख्या 144 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप जानते होंगे कि एचसीएफ गुने में एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो एचसीएफ कितना है 72 है और एलसीएम कितना है 432। ये जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 144 है और मान लेते हैं दूसरी संख्या 1 से, तो 44 से 72 इसको 2 बार में काटेगा और 2 से इसको काटिएगा तो यह जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 छक 12, 216। सही आंसर क्या होगा इसको, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 110 है, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या है। देखिए इसको ऑप्शन से करना है आपको। तो बड़ी संख्या हमसे पूछा है, तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या 11 है, तो क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो अगर बड़ी संख्या 12 है तो इसके जस्ट छोटी संख्या कितना होगा, वो 10 होगा। अब जब बड़ी संख्या 11 है तो इसके जस्ट छोटी क्रमागत संख्या पूछा है, तो इससे जस्ट छोटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब 11 और 10 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 110। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1200 पर 4% मासिक ब्याज की दर से 10 माह के लिए साधारण ब्याज। तो देखिए 1200 ये जो है ये पूरे 100% का वैल्यू है। हमसे पूछा है 10 माह का 4% मासिक ब्याज, तो 40% इसको ब्याज मिलेगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो बरचौक 48, ये कितना हो जाएगा 480। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक वस्तु 8%, 4% और 5% की एक पुस्तक 8%, 4% और 5% के तीन क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य इतना है तो शुद्ध विक्रय मूल्य क्या है। देखिए अंकित मूल्य 3125 है। इस पर क्या करता है, 8% का डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट 8% का है तो बेचता हुआ कितना, 92% में। और दूसरा डिस्काउंट 4% का है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, मतलब 25 होता है। तो 25 में एक का डिस्काउंट दिया तो ये 24 में बेचता होगा। और तीसरा है 5% का, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, यानी कि 20 में एक का डिस्काउंट दिया तो ये 19 में बेचा होगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 25 से इसको काटिएगा तो हो जाएगा 25 से कम 25, 6 62, 25 दूना 50 और 25 पचे 125, ये हो जाएगा 25 से। और इसको काटिएगा तो 25 पचे ये हो जाएगा 125 और 25 चौका ये हो जाएगा 100। 5 से इसको काटिएगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा। और 4 से इसको काटिएगा तो 6 चौक 24 होगा। और 4 से इसको काटिएगा तो 23 चौक 92 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल 23 अगुने में 6 अगुने में 19।
तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो छोटी 18 के 8 बकिया 1, 6 दूना 12 और 1 13, कितना है अगुने 19। 19 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19 अठे 52 से लास्ट में 2 आना चाहिए, 152 का 2 बकिया 15, 19 तिया 57 और 15 कितना हो जाएगा 32, सॉरी 19 अठे 52 से 152 का 2 हो जाएगा, बाकी 15, 19 तिया 57 और 15 कितना हो जाएगा 57 और 15 हो जाएगा 72, 72 का 2 बकिया 7, 19 इकाई 19 और 7 कितना आ जाएगा 26, तो ये हो जाएगा 2622। सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है उस 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात कीजिए जिसके सदस्यों का वजन 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 75 केजी और 37 केजी है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, हमें सभी परिवार का औसत वजन पूछा है। सभी परिवार का औसत वजन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज निकालने के लिए ये हो जाएगा टोटल वेट और नीचे में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सदस्य, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना है वो होगा। तो देखिए टोटल वेट कितना है, ऐड कीजिए इसको, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 9 27 और 0 ऐड करेंगे तो 27 ही होगा। 27 का 7 बकिया बचेगा कितना 2, इसको ऐड कीजिएगा तो ये 3 और 7 10, 7 5 सॉरी 10 5 15, 15 4 19, 19 और 4 23 और 23 2 कितना हो जाएगा 25। इसको जब टोटल नंबर ऑफ सदस्य कितना है 5, इसको अब जब कीजिएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर हो जाएगा कितना 57 दूना 114, 2 दूना 4, सही हो जाएगा 514, नीचे में कितना होगा 5 दूना 10, तो इसको कैसे लिखेंगे 51.4। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 51.4 kg। तो आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमें जितना भी क्वेश्चन मिल पाया हमने उन सबको कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।